चांद सितारे फूल शबनम नीले आसमान, सागर पर्वत करते बखान तेरी जलाल की। चांद सितारे फूल शबनम नीले आसमान। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभात मनन की आराधना संबंधी मनन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारो, जैसे कि आपको याद होगा, हम पिछले सप्ताह प्रभु यीशु मसीह को दिया गया एक नाम पहलौटा, जिसे अंग्रेजी में फर्स्ट बॉर्न भी कहा गया है, इस विषय पर मनन कर रहे थे। ये नाम हमारे प्रभु को अलग अलग संदर्भों में जोड़कर बाइबल में उल्लेख किया गया है, जैसे कि वो सृष्टि का पहलौटा है, ही इज द फर्स्ट बॉर्न इन क्रिएशन। वो मृतकों में जी उठने वालों में पहलौटा है, ही इज द फर्स्ट बॉर्न अमंग द डेड। वो भाइयों में पहलौटा है, ही इज द फर्स्ट बॉर्न अमंग द ब्रदरन। प्यारो, हमने इससे पहले मनन किया था कि हमारा प्रभु वो सृष्टि में पहलौटा है, अर्थात वो सृष्टि का प्रधान है। सारी सृष्टि उसी के द्वारा बनी और उसी के लिए बनी है। वो मात्र एक सृष्टि नहीं है, परंतु सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। इसलिए उसके विषय में ऐसा कहा गया है कि वो सृष्टि में पहलौटा है, अर्थात वह सृष्टि का प्रधान है, उसका स्वामी है। इसके पश्चात हमने ये भी मनन किया था कि वह मृतकों में से जी उठने वालों में पहलौटा है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान बाकी सभी पुनरुत्थान से बिल्कुल ही अलग है। जैसे कि हमने मनन किया था कि उसने स्वयं अपने आप को मृतकों में से जिलाया, और साथ ही साथ यह बात भी हमने ध्यान किया था कि वो महिमा से भरे हुए शरीर में जी उठा, अर्थात वो दोबारा नहीं मरेगा। इतना ही नहीं, उसका पुनरुत्थान बाकी सभी से अलग था, क्योंकि उसके जी उठने के द्वारा हमें भी एक निश्चयता मिलती है कि हम जो उस पर विश्वास करते हैं वो हमें भी मृतकों में से जिलाएगा। फिर आज हम इसके तीसरे संदर्भ पर मनन करेंगे, जहाँ लिखा है वो भाइयों में पहलौटा है, ही इज द फर्स्ट बॉर्न अमंग द ब्रदरन। आइए इस विषय से संबंधित बाइबल के एक भाग को मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 29 पद। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौटा ठहरे। परमेश्वर इस पढ़े गए वचनों पर अपनी आशीष दे। फिर इस वाक्य पर ध्यान दे, उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह भाइयों में पहलौटा ठहरे। प्रभु यीशु मसीह इसलिए जगत में आया कि वह पापियों के लिए अपने प्राण को देकर उन्हें पाप के दंड से बचाए, और साथ ही साथ परमेश्वर की महिमा का धन उन सब के साथ बांटे जो उस पर विश्वास करते हैं। किसी ने ऐसा कहा है कि परमेश्वर पिता अपने पुत्र से इतना प्रेम करता है कि वो चाहता है कि पूरी दुनिया के लोग उसके पुत्र के समान बन जाए। भले ही ये बात हमें सुनने में अजीब लगे, परंतु प्यारो, ये एक महान सच्चाई है कि परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम जो उस पर विश्वास करने वाले उसके पुत्र के स्वरूप में हो। एक और बात जो हमें ध्यान देनी जरूरी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो का ऐसा मतलब नहीं कि हम प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरीय गुणों को भी पालेंगे या हमारा चेहरा उसके समान बदल जाएगा और हम भी उसके समान दिखने लगेंगे, परंतु उसके पुत्र के स्वरूप में हो का मतलब होता है कि हम प्रभु के नैतिक गुणों को पाएंगे, हम उसके समान संपूर्ण पवित्रता को पाएंगे, उसके समान महिमित शरीर में होंगे। है ना अद्भुत बात? हाँ प्यारो, हम एक दिन उस अद्भुत बदलाव को अनुभव करने वाले हैं, जैसा कि यूहन्ना भी कहता है, पहला यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय उसका 2 पद। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसे देखेंगे जैसे वह है। प्यारो, इब्रानियों का लेखक भी इस सच्चाई को अपने पत्री में उल्लेख करता है। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय उसका 10 पद। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। प्यारो, जरा ध्यान दे, जहाँ कहता है वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, बहुत से पुत्रों को। यही बात पौलुस रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके 29 पद में भी कहता है, जो हमने पहले भी पढ़ा था, वो भाइयों में पहलौटा। अर्थात लेखक उन्हीं लोगों के विषय में बातें कर रहा है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा महिमा का संतान कहलाते हैं। प्यारो, जैसे हमें पता है कि पूरी मानव जाति आदम की संतान है, और आदम के पाप का प्रभाव पूरी मानव जाति पर पड़ा। संपूर्ण मानव जाति पाप और श्राप के अधीनता में जी रही है, उस पाप का दंड को झेल रही है। लेकिन जैसे ही एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो उस आदम के पाप और श्राप से छुटकारा पाकर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण प्रभु यीशु
मसीह की सारी आशीषों और महिमा का हकदार बन जाता है। जैसे कि हमने पिछले दिनों में भी ध्यान किया था कि घर का पहलौटा यहूदी मान्यता के आधार पर पिता के जायदाद का दोहरा हकदार होता है, जिसे वो अपने पास रखता है और उसका पूरा पूरा इस्तेमाल करता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह जो पिता के जायदाद का दोहरा हकदार है, वो उस जायदाद को अर्थात उस महिमा को उस पर विश्वास करने वालों के संग बांट देगा, उन्हें भी अपने समान बना देगा, अपने संग बिठाएगा। प्यारो, ये हम जैसे एक तुच्छ मनुष्य के लिए सर्वोच्च आदर ठहरेगा, जिसकी कल्पना मात्र से ही मैं रोमांचित हो जाता हूँ। अब सवाल ये उठता है, ये कब होने वाला है? इब्रानियों के पत्र उसका पहला अध्याय उसका 6 पद इसका उत्तर देता है। ये पद हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के विषय में बताता है। साथ ही साथ ये भी बताता है कि उसके द्वितीय आगमन के समय क्या घटने वाला है। लिखा है, स्वर्गदूत उसकी आराधना करेंगे। प्यारो, आपको याद होगा कि जब प्रभु यीशु मसीह ने संसार में जन्म लिया, उस समय भी स्वर्गदूतों ने उसकी आराधना की, उसकी स्तुति के गीत गाए। परंतु प्रथम आगमन और उसके द्वितीय आगमन में काफी फर्क है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में जन्म लेने के समय वे बेथलेहम के एक छोटे से गांव में एक गरीब और दीन के रूप में जन्म लिया था। परंतु जब वो दोबारा आएगा, अपनी महिमा और सामर्थ्य में आएगा। जब पहली बार बेथलेहम गांव में उसका जन्म हुआ था, वो केवल एक कमजोर शिशु के रूप में जन्म लिया। परंतु जब वो दोबारा आएगा, वो सामर्थ्य से भरा हुआ एक विजय सम्राट के समान आएगा। जब पहली बार बेथलेहम गांव में उसका जन्म हुआ था, वो पूरे मानव जाति के लिए उद्धार का संदेश लाया था। परंतु जब दोबारा आएगा, उसे ठुकरा देने वालों के लिए दंड लेकर आएगा। जब पहली बार आया था, उसके सिरों पर कांटों का मुकुट धरा था, परंतु जब दोबारा आएगा, वो महिमा का मुकुट धारण किया होगा। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पहलौटा है, सब कुछ उसके अधिकार में है, जिसे वो अपने लोगों के साथ बांट देगा। हमें भी अपने समान बना देगा, अपने संग बिठाएगा, हमें इनाम देगा, हमारा आदर करेगा, एक बड़े भाई के समान अपने महिमा के धन का हिस्सा बनाएगा। है ना रोमांचित कर देने वाली बात? सोचे प्यारो, कैसा अद्भुत नजारा होगा जब हम जैसे तुच्छ और अयोग्य लोगों को हमारे प्रभु, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे स्वामी से ऐसा आदर मिलेगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह वो भाइयों में पहलौटा है। He is the firstborn among the brethren। तो आइए इन्हीं विचारों को मनन करते हुए हम उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख झुके, उसे दंडवत करे, उसकी आराधना करे, उसके नाम की जय जयकार करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सबको मेरा जय मसीह। ये हमारे यीशु खुदावन स्वामी जहान के महिमा आदर सबके लायक तू ही है सदा। ये हमारे यीशु खुदावन स्वामी जहान के महिमा आदर सबके लायक तू ही है सदा। चांद सितारे फूल शबनम नीले आसमां सागर पर्वत करते बखान तेरी जलाल की। चांद सितारे फूल शबनम नीले आसमां सागर पर्वत करते बखान तेरी जलाल की। चांद सितारे फूल शबनम नीले आसमां